हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं सूर्य रेखा की कॉम्बिनेशन से बनने वाले कुछ और चिन्हों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको कुछ मेन लाइंस ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। इस लाइन को हम लाइफ की लाइन कहते हैं और यहाँ पर जो लाइन चलती है इसको कहा जाता है माइंड की लाइन, और यह जो लाइन होती है इसको कहा जाता है हार्ट की लाइन। तो यह तीन मेन लाइनें हैं। तो आज बताने जा रहा हूँ सबसे पहला एक चिन्ह जिसकी वजह से व्यक्ति लॉटरी या गैम्बलिंग में या किसी भी ऐसी चीज़ में, शेयर मार्केट से एकदम से अचानक से पैसा कमा सकता है। तो अगर किसी के हाथ में सूर्य रेखा पहले मणिबद्ध, जो मणिबद्ध रेखाएं होती हैं, यहाँ पर 3 रेखाएं या 4 रेखाएं लोगों के हाथ में देखने को मिलती हैं, यहाँ पर होती हैं। तो कुछ इस तरह से बिल्कुल पास पास वाली लाइनें भी होती हैं और कुछ लोगों के थोड़ी दूर होती हैं। 3 या 4 लाइनें हो सकती हैं, 2 भी होती हैं। तो यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ मणिबद्ध रेखाओं की। अगर किसी की सूर्य रेखा जो इस अपोलो फिंगर के नीचे होती है ऐसे इतनी लंबी हो और यहाँ से टच होकर चल रही हो, यानी कि बिल्कुल इस जो मणिबद्ध की रेखा है फर्स्ट वाली, इसको टच होकर चल रही हो, मणिबद्ध रेखा को टच होकर जाने वाली रेखा जो सूर्य माउंट तक पहुंच जाए, तो यह बहुत ही शुभ साइन माना जाता है। और इसके होने से व्यक्ति लॉटरी या बेट जीता है, यानी कि अचानक पैसा मिलता है किसी शेयर मार्केट के कारण या लॉटरी के कारण। ऐसा व्यक्ति लॉटरी, गैम्बलिंग, शेयर मार्केट, ऐसे किसी भी फील्ड से पैसा कमाता है और पैसा कमाने के साथ साथ ऐसे फील्ड में होने के कारण बहुत ज़्यादा फेमस भी हो जाता है। चलिए अगले चिन्ह की बात करते हैं। अगर सूर्य रेखा के ऊपर एक स्टार बन रहा हो, यह भी एक शुभ साइन माना जाता है। वैसे इस साइन के कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी माने गए हैं। जैसे यहाँ पर सूर्य रेखा है, बहुत ज़्यादा लंबी सूर्य रेखा बहुत कम हाथों में देखने को मिलती है, और यहाँ पर एक स्टार का चिन्ह बन रहा हो इसके साथ जुड़ा हुआ कुछ इस तरह से। तो सूर्य रेखा के ऊपर एक स्टार बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने फ्रेंड्स की हेल्प बहुत ज़्यादा मिलती है। इस स्टार के बनने से कुछ नेगेटिव प्रभाव भी हैं, डीफेम भी हो सकता है व्यक्ति का, लेकिन पॉजिटिव भी इसके काफ़ी हैं। और ऐसा व्यक्ति जिनके हाथ में ऐसा स्टार बन रहा हो सूर्य माउंट पर और सूर्य रेखा से जुड़ा हुआ, तो ऐसा व्यक्ति स्कॉलर होता है, इंटेलिजेंट होता है और फेमस भी हो जाता है अपनी लाइफ में। और जिस एज में यह स्टार दिखाई देता है उसी एज में व्यक्ति को फेम मिलता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यह स्टार जो है, जो मैंने अभी बनाया, यह सूर्य रेखा के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर दिखाई दे रहा हो स्टार का चिन्ह, तो यह लगभग जो एज बनती है 55 के बाद की एज बनती है यहाँ पर। तो ऐसा व्यक्ति 55 की एज में काफ़ी प्रसिद्ध हो जाएगा और रिच हो जाएगा। और अगर इसी तरह से यह स्टार थोड़ी और नीचे हो, यहाँ पर स्टार का चिन्ह बन रहा हो सूर्य रेखा के साथ लगा हुआ, तो ऐसा व्यक्ति 36 के आसपास की एज में फेम प्राप्त करेगा। और इस स्टार के होने की वजह से व्यक्ति को फ्रेंड्स की हेल्प मिलती है और फेम भी सारी उम्र मिलता रहता है। बेशक यह स्टार क्यों ऊपर ही क्यों ना हो, यहाँ पर स्टार का चिन्ह इस रेखा के साथ जुड़ा हुआ बन रहा हो, तो भी व्यक्ति को अपने फ्रेंड्स की हेल्प तो पूरी लाइफ मिलती रहती है और फेम भी पूरी लाइफ मिलता रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन से चिन्ह हैं ऐसे जो हमें फेम, नेम और दौलत दिलवाते हैं। तो चलिए बताता हूँ आपको अगला चिन्ह। इसको मिटा रहा हूँ पहले वाले को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा अच्छी चल रही हो ऐसे, और इसमें से एक ऑफशूट कुछ इस तरफ निकल जाए और एक ऑफशूट कुछ मरकरी की तरफ निकल जाए, यानी इसको ट्राइडेंट जैसा चिन्ह कह देते हैं, त्रिशूल जैसा। अगर किसी के हाथ में सूर्य रेखा से एक लाइन शनि पर, एक दूसरी मरकरी की तरफ जा रही हो, तो यह एक त्रिशूल का चिन्ह माना जाएगा। और इस ट्राइडेंट की वजह से व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है। और इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो होता है पैसा कमाने के साथ साथ वेल्दी तो हो ही जाता है, और ऐसे व्यक्ति की लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती और इसे बहुत ही शुभ साइन समझा जाता है। यानी पैसा, नेम, फेम, सारी चीज़ें ऐसे व्यक्ति को बड़ी इजीली मिल जाती हैं। चलिए आगे एक और कॉम्बिनेशन चेक करते हैं इसी लाइन की। आज सूर्य लाइन की ही बात कर रहा हूँ मैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कोई लाइन ऐसे चल रही हो, सूर्य माउंट तक पहुँच रही हो, यानी यह जो एरिया होता है जो मैंने सर्कल किया है, यह मंगल का एरिया कहा जाता है, इसको आउटर मार्स भी कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सन लाइन आउटर मार्स से शुरू हो रही हो, तो ऐसा व्यक्ति मिलिट्री या पुलिस में बहुत ऊंचा ओहदा प्राप्त करता है, बड़ा अधिकारी बनता है, और ऐसे व्यक्ति का नाम भी फेमस होता है, नेम और फेम कमाता है।
और यह जो नेम और फेम होता है किसी अच्छे ओहदे के ऊपर होने के कारण और किसी जंग वगैरह में जीतने के कारण, युद्ध में जीत प्राप्त करने के कारण, या किसी भी और तरीके से एक तरह से बहुत ब्रेवरी वाला जो काम करने के कारण नेम और फेम होता है। और ऐसा व्यक्ति किसी डिटेक्टिव ब्रांच में भी हो सकता है, जो इंटेलिजेंस ब्रांच होती हैं उनमें भी एक किसी ऊंचे ओहदे पर जा सकता है, या पुलिस डिपार्टमेंट के किसी ऊंचे ओहदे तक पहुंच सकता है, जिनके हाथ में मंगल से शुरू होकर सूर्य माउंट तक इस तरह की रेखा बनती हो। चलिए आगे देखते हैं। एक और चिन्ह बताना चाहूँगा जो लास्ट रह गया है, वो है जो रेखा है वह मून माउंट से निकलकर पहुंच रही हो। आपको बनाकर दिखाना चाहूँगा यहाँ पर किस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर, यहाँ से नीचे का जो एरिया होता है इस साइड वाला, इसको हम मून कहते हैं। और अगर किसी के हाथ में यहाँ से ऐसे रेखा निकलकर सूर्य के माउंट तक पहुँच जाती है, और ऐसे व्यक्ति को जो सूर्य के ऊपर जिनकी रेखा पहुँच जाती है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। और मून माउंट से स्टार्ट हो रही रेखा के कारण व्यक्ति औरों की मदद से पॉपुलर होता है। यानी औरों की मदद, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आम जनता की, लोगों की। तो आम जनता की मदद मिलती है। ज़्यादातर पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनको जैसे इलेक्शंस में जीतना है तो उनको बहुत सपोर्ट चाहिए होती है। यहाँ जो आर्टिस्ट होते हैं उनको लोगों की बहुत सपोर्ट चाहिए होती है, तो औरों की मदद से ऐसे व्यक्ति पॉपुलर होते हैं और बहुत रिच भी हो जाते हैं। ऐसे लोग राइटर, आर्टिस्ट, एक्टर, पॉलिटिकल लीडर या पोइट वगैरह बन सकते हैं, और इनको आम लोगों की फेवर मिलती रहती है पूरी ज़िंदगी। और ऐसे व्यक्ति बहुत पॉपुलर होने के साथ साथ बहुत रिच भी हो जाते हैं। तो यह सारे कुछ चिन्ह थे जो फेम के थे, लॉटरी जीतने के थे, तो जिनके बारे में मैंने इस वीडियो में अपनी तरफ से कोशिश की कि बहुत इजी वे में आपको समझा सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही और रोचक और जानकारी भरे वीडियोज़ लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूँ। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।